मैया की जय। हो जाता इस प्रकार प्रजा के 3 वचनों को सुनकर राजा ने कहा कि आप सब लोग सत्य ही कह रहे हैं। अन्न उत्पन्न होने का मूल कारण वर्षा ही है, जिसके न होने पर ही आप लोगों को इस प्रकार कष्ट उठाना पड़ रहा है। यह दोष बिना राजा की त्रुटि के उत्पन्न नहीं होता, परंतु मैंने बहुत विचार कर देखा है कि मेरी किस त्रुटि से आप लोगों को यह कष्ट सहना पड़ रहा है। परंतु मेरी समझ में कुछ त्रुटि मुझे समझ नहीं आती, तब भी मैं इस कष्ट के निवारण करने के हेतु प्रयत्न करता हूँ। इस प्रकार प्रजा को समझाकर राजा ने प्रेम पूर्वक पूजन किया और कुछ मनुष्यों को साथ लेकर वन को चल पड़ा और वहाँ पर राजा ब्रह्म ऋषियों के आश्रम में घूमने लगा। एक दिन घूमते घूमते ब्रह्मपुत्र एवं अत्यंत ही प्रतापी और तेजस्वी महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर राजा अपने वाहन को त्याग कर उनके निकट गया और हाथ जोड़कर महर्षि को प्रणाम किया। महर्षि ने राजा को स्वस्ति वाचन पूर्वक आशीर्वाद देकर उनका कुशल मंगल ज्ञात किया और आने का कारण पूछा। तब राजा ने कुशल मंगल कहने के पश्चात अपने आने का कारण कहा कि हे महाराज, मैं धर्म पूर्वक सुचारू रूप से अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, परंतु नहीं मालूम मेरे पूर्व कर्म के किस पाप के कारण मेरे राज्य में 3 वर्ष से बराबर वर्षा नहीं हो रही है, जिससे मेरी प्रजा अत्यंत ही कष्ट को भोग रही है। यही पूछने के निमित्त और अपनी प्रजा को कष्ट से छुड़ाने के लिए आपके पास आया हूँ। राजा की इस कष्टपूर्ण बात को सुनकर महर्षि ने कहा कि हे राजा, यह युग सर्व युगों में श्रेष्ठ है, कारण कि इस युग में धर्म 4 पदों में वर्तमान है। इसमें तपस्या आदि धर्म कार्य ब्राह्मण ही कर सकते हैं, अन्य जाति नहीं कर सकती। इस समय तुम्हारे राज्य में एक शूद्र घोर तपस्या में कटिबद्ध है। इसी दोष के कारण तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अतः अपने राज्य और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए उस शूद्र तपस्वी का तुम्हें वध करना होगा। राजा ने कहा कि हे मुनि जी, इस निरपराध शूद्र तपस्वी को मैं मारने में असमर्थ हूँ, मैं उसे नहीं मार सकता। अस्तु आप और कोई दूसरी युक्ति बतलाइए जिससे मेरे राज्य का कष्ट मिट जाए। तब मुनि ने कहा, अगर यह बात है तो तुम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नामक एकादशी का व्रत करो। यह व्रत अत्यंत ही महात्म्यशाली है और इसके करने से तुम्हारे राज्य का सब कष्ट दूर हो जाएगा। इस व्रत को तुम अपनी सब प्रजा के साथ प्रेम पूर्वक करो। इस प्रकार मुनि की आज्ञा शिरोधार्य करके राजा अपने घर चला आया और सब प्रजा सहित आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पद्मा नामक एकादशी का व्रत प्रेम पूर्वक किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में उत्तम वृष्टि हुई और पृथ्वी जल से परिपूर्ण हो गई। भगवान की कृपा से प्रजा कष्ट मुक्त हो गई। इसलिए इस व्रत को सभी मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत मुक्ति को प्रदान करने वाला एवं अत्यंत ही पुण्य फल को देने वाला है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्यों के घोर से घोर पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी मैया की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवताओं की जय, इसी प्रकार से सर्व देवताओं की जय। के साथ नियम और निष्ठा के साथ देवशैनी एकादशी, पद्मा एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। जो भी भक्तजन देवशैनी एकादशी मैया की जय। 10वीं के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। बोल एकादशी मैया की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास के संकट बंसी वाला दूर करे। आजा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी
जगदीश हरे। जय ओम जय कदम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर कर। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख में से मन का। स्वामी दुख में से मन का। सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे शरण गऊ मैं किसे की। स्वामी शरण गऊ मैं किसे की। तुम बिन और न दूजा आसे करूं जैसे की। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी। स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के सागर तुम्हें पालन करता। स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूर्ख तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। केशव दबिलो दया तुम्हें को मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंद दुख हरता तुम्हें ठाकुर रे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ शरण पड़ी तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी। सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। बोलिए राधा कृष्ण की जय। बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। संपूर्ण देवी देवताओं की जय।